हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमें स्टार्ट करना है क्या, मैग्नेटिज्म का फोर्थ एपिसोड मैग्नेटिज्म का स्टार्ट करना है। मैग्नेटिज्म हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें चौथा लेक्चर उसका स्टार्ट करना है, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये है हमारा एपिसोड नंबर 4, ठीक है, और जिसमें हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एट द वेट ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। ये हम लोगों को पढ़ना है बेटा इस लेक्चर में। तो इसमें होता क्या है, देखो ये एक्चुअल में चल क्या रहा है, बायोट-सैवर्ट लॉ हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। बायोट-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन ही चल रहे हैं ये सारे, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ का एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा एप्लीकेशन देखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था सर्कुलर रिंग के सेंटर पे और लॉन्ग कंडक्टिंग वायर की वजह से। आज हम निकाला है सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे, ठीक है। तो जैसे हम मान के चलते हैं कि ये है हमारे पास एक कोई सर्कुलर रिंग और यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मान के चलते हैं x डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है। ये हमने सेंटर ले लिया, इसकी रेडियस को आप कितना मान लो r, इसकी रेडियस को आपने ले लिया r, ठीक है, ओके। अब करना क्या है, सुनो, हम मान लेते हैं कि इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आप फील कर पा रहे हैं, मतलब जैसे मान के चलो कि ये रिंग है, अभी तक रिंग के सेंटर पे आप निकालते आए मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालना है इस रिंग के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, उसकी एक्सिस पे, यानी एक्सिस पे हमें कहीं पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकलेगा, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसको हमने बोला AB, इसकी लेंथ है DL। ये एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया CD, इसकी लेंथ भी DL। जब छोटा सा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है सारे छोटे छोटे एलिमेंट सेम ही होते हैं, DL मान के ही चलेंगे उसको, है ना। तो अब देखो क्या सिचुएशन होगी, अब सुनना बहुत गौर से थोड़ा, ओके। तो बच्चों इस एलिमेंट की वजह से आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हो ना। तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, वो कैसा आएगा, इस टाइप से, ठीक है। और जब एलिमेंट एक छोटा सा एलिमेंट है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम बोलेंगे DB। बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस एलिमेंट की वजह से, यानी ये जो लाइन है, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट है DL लेंथ का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देंगे, DB' बोलेंगे। ये जो लेंथ है इसको आप y मान लो, y मान लेंगे, और y को हम लिख क्या सकते हैं, सुनना बात को बहुत गौर से, y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू √r² प्लस x²। अब आप सोच रहे हो ये कैसे है, अरे पाइथागोरस यार, ये ट्राइंगल बना है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लो आप, ठीक है। ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम लोगों ने कितना माना, थीटा, ये थीटा हो गया। अब सुनो बात, अब हमारा काम है कंपोनेंट करना मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे, कैसे करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो पहले बताओ, इतनी बात में किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, चलते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, तो अब हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। चलो करते हैं कंपोनेंट। सबसे पहले देखो इनका जो है एक कंपोनेंट ऑब्वियसली बात है यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, सीधी क्लियर है। इसका भी एक कंपोनेंट तो यहीं आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा, ये इस तरह से 2 कंपोनेंट आएंगे दोनों के, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एंगल की। अब थोड़ा एंगल बहुत गौर से सुनो, ये एंगल कितना है, 90 का है ओके। ये एंगल कितने का है, ये भी 90 का है। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ 90 एंगल बना रही, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा फिर, 90 माइनस थीटा। ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा, कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये पूरा एंगल 90 का था, सॉरी ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल जो है वो 90 का है और ये एंगल इतना जो बचा हुआ है वो 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। समझ गया ना? सिर्फ एक ज्योमेट्री है, मैथमेटिकल ज्योमेट्री है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, टेंशन लेना नहीं, घबराना नहीं, सीधी बात है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब आप समझ गए होगे, सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल ज्योमेट्री काम कर रही है और कुछ यहाँ पे कोई खतरनाक कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जो आप सोच रहे हो कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट ज़रा वेट करो। चलो ठीक है, अब ठीक है। अब हम करना है कंपोनेंट। तो dv का एक इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा? कॉस। और dv का यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा साइन। dv डैश का यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा उसको हम बोल देंगे साइन, ऑब्वियस सी बात है। और dv डैश का जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा उसको हम बोल देंगे क्या? कॉस, ये बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है बायोट-सेवर्ट लॉ की। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है, अभी थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि कन्फ्यूज़न ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, घबराना नहीं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, भाई बायोट-सेवर्ट लॉ होता क्या है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो ये एंगल थीटा है, ये थीटा मैंने आपको बताया था कौन सा वाला एंगल होता है, और ये जो एंगल थीटा है ये अलग एंगल है थीटा। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों एक ही बात है, तो ये गलत है। ये क्या बोले सर आप? सुनो गौर से, अभी सब क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं बिल्कुल। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। पहले यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ रखते हैं, या फिर आपको अगर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है उससे बचने के लिए एक काम करते हैं, इस एंगल को हम अल्फ़ा ले लेते हैं इसको, या फिर थीटा डैश ले लो, थीटा डैश, ये थीटा डैश सही है, थीटा डैश, थीटा डैश, थीटा डैश, थीटा डैश, थीटा डैश। अब ठीक है, थीटा डैश, थीटा डैश। ठीक है, तो ये थीटा डैश एंगल है और इसमें होता है थीटा, और ये वाला थीटा है 90 का, क्योंकि मैग्नीफील्ड एंगल बना रही 90 का। ठीक, तो ये एंगल थीटा जो है वो ये वाला एंगल नहीं है। वो एंगल थीटा कौन सा होता है? एलिमेंट से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और एलिमेंट के बीच का एंगल होता है, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं। एलिमेंट से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और एलिमेंट के बीच का एंगल तो यहाँ पे 90 का है, तो 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम साइन थीटा को हटा देंगे, और यही वैल्यू किस चीज़ की है? dv डैश की है, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट हैं। और r की जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों? y है, क्योंकि एलिमेंट्स ये लेंथ कितनी है? y मानी थी हम लोगों ने, ये लेंथ देखो y है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? अब जबकि हमें पता चल चुका कि dv और dv डैश सेम है, तो फिर dv cos थीटा डैश और dv sin थीटा डैश तो कैंसिल, cos थीटा डैश कैंसिल हो जाएगा, dv डैश वाला कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डबल हो जाएगा ऐड होने के बाद, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, ये तो डबल हो जाएगा ना, 2dv साइन थीटा डैश, 2 dv की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन वाई स्क्वायर, और ये साइन थीटा डैश तो है ही। बताओ भाई, कोई दिक्कत आ रही हो तो? क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? इतना नोट करो, पहले देख लेते हैं कैमरा सही काम कर रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं भाई, ठीक है, एक नंबर, एक नंबर भैया, एक नंबर भैया, एक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है साइन थीटा डैश की। तो साइन थीटा डैश को हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, r अपॉन वाई। तो क्या हो जाएगा? ये 2, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर। अब सुनना, dl, बात आती है यहाँ पे dl की। एक काम करें, यहाँ समेशन लगा दो तो ज़्यादा सही रहेगा। dl का मतलब क्या है? देखो, जब अपन सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो अपन ने यहाँ एलिमेंट लिया हुआ था, तो एक एलिमेंट से हम उसी एलिमेंट तक घूम के गए थे ना, कितनी डिस्टेंस कवर करी थी हमने? 2 पाई r।
यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 एलिमेंट और दोनों एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से जस्ट डायगनली अपोजिट है। मतलब एक एलिमेंट अगर यहाँ है तो दूसरा एलिमेंट यहाँ है, तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाओगे डायगनली अपोजिट तो कितना कवर करोगे डिस्टेंस को? सिर्फ पाई आर। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आ गया, 2 तो ऑलरेडी आ गया ना, तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी? पाई आर। तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू आर। और यहाँ पे जो साइन थीटा, 1 मिनट रुकना भैया, 1 मिनट भैया, 1 मिनट भैया, भैया भैया ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई। चलो तो यहाँ पे बात करते हैं अब हम साइन थीटा डैश की। तो साइन थीटा डैश जो है वो कितना हो जाएगा? आर अपॉन बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन वाई हो जाएगा। ये आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई पाई आर स्क्वायर, 2 आई पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया y की पावर 3, ये हो गया y की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो इतना हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे बेटा y की वैल्यू इतनी है। आप चाहें तो यहाँ से अंडर रूट को हटा के यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे पावर को आप 1/2 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड अगर क्यूब कर दो तो ऐसी तो हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। तो y क्यूब की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर सकते तो कर दो। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर पे रहेगा 3/2। ये आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड। सबसे आसान मेथड है, सबसे आसान तरीका है, कोई हेडेक नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, आप लोग इतना नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, नोट करो। हाँ भाई, नोट हो चुका होगा सबका? हो गया कि नहीं? चलो ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। इसको मिटा दिया जाए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और, आप चाहें तो यहाँ पे 2 पाई से कैंसिल भी कर सकते हो अगर आप चाहो। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है कि ये पूरी कंप्लीट वैल्यू हमें पता होती है, इस वजह से मैंने नहीं किया है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे कोई दिक्कत ना है। ये 2 पाई से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 और आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में रहेगा 3/2। ये आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। बताओ कोई दिक्कत है? अच्छा इसमें अगर हम मान के चलें कि नंबर ऑफ टर्न्स होते, n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या होता? n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या होता? देखो n का मल्टीप्लाई हो जाता। इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर n अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो n का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो b इज इक्वल टू वी गेट म्यू नॉट अपॉन 2 n i आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रहेगा 3/2। ये आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल है ना, बिल्कुल सरल है यार, कोई कठिन चीज़ है ही नहीं यार इसमें। ठीक है, चलो मिटा दें, इसको हटाते हैं क्योंकि अभी डायग्राम से तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है। चलो ये इतना हटा देते हैं, ये लो, हो गया ना? चलो अब बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्या? जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। हम मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के सेंटर पे निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप नहीं निकालेंगे इससे। ठीक है, तो एट सेंटर, अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 0। क्यों? सेंटर पे निकालोगे तो इस x को 0 ही तो रखोगे, क्योंकि अगर x होगा तो वो सेंटर पे ना होके कहीं डिस्टेंस पे होगा, और जब ये x 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट जो जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, ये पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे।
तो वही फॉर्मूला आना चाहिए जो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो देखते हैं आता कि नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप 0, तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू μ0/2 NIR² अपॉन, ये सिर्फ r² रहेगा और पावर रहेगा 3/2, x² तो 0 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा है μ0/2 NIR² अपॉन, ये r की पावर 3 बचेगा और r² से ये r कैंसिल हो रहा है 2 बार, तो एक r बचा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आ चुका है μ0/2 NI/r। देख लो यही तो फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, आता है कि नहीं आता है बताओ, आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं, अरे बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है, आता है बिल्कुल बिल्कुल आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जैसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, तो आप ऐसा नहीं करना कि आप ये फॉर्मूला लिखो और फिर लिखो एट सेंटर x इक्वल टू 0 दिस, तो ये मज़ा नहीं आएगा इसमें करने में, क्योंकि जितने नंबर का वो क्वेश्चन आएगा 2 या 3 नंबर का, तो आपको इतने से में नहीं मिलेंगे। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर सर्कुलर रिंग के सेंटर पर निकालने को आता है तो आपको फिर पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, ठीक है, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया हुआ था। इनकेस आपने नहीं देखा है तो आप डालें यूट्यूब पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, या आप सिर्फ इतना सा डाल दो मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, आ जाएगा वीडियोस पूरी आ जाएगी प्लेलिस्ट, तो आप देख लो उसमें, चौथा लेक्चर है आज का, ठीक है। तो बस बढ़िया है, फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।